आपके मित्र का मन भारी था, दुखी था। वह आया, 2 घंटे तक आपसे उसने बातचीत की, अपनी आप बीती अपना दुख आपको सुनाया, रोया भी, अपने हृदय का सारा बोझ आपके सामने उड़ेल गया और हल्का होकर के गया, मुस्कुराता हुआ गया, धन्यवाद देकर के गया। परंतु उसके जाने के बाद जो हुआ, क्या उस पर कभी आपने ध्यान दिया? उसकी बातें आपके दिमाग में घूमने लगी। अगले दिन सिर भारी रहा, मन बिना कारण उदास रहा और तीसरे दिन घर में कलह की जो स्थिति बनी वो सप्ताह भर तक चली। काम में अचानक बाधाएं आने लगी। अब देखा जाए तो आपका मित्र तो हल्का होकर के गया, पर अब आप भारी हो गए हैं। और यह क्रम आपके जीवन में यदि बार बार हो रहा है, लोग आपको इसलिए ढूंढते हैं कि आपसे बातचीत कर सकें, अपना दुख सुना सकें, और आप दूसरों का दुख सुन भी बड़ी आसानी से लेते हैं। वो तो हल्का होकर के चला जाता है, आप किसी से नहीं बताते, भीतर ही भीतर टूटते रहते हैं। तो आज का ये विषय केवल आपके लिए है, दिव्य महाप्रयोग आपके लिए है, क्योंकि ज्योतिष का एक बड़ा ही कठोर नियम है। वो कहता है दुख बांटने से आधा नहीं होता, दुख स्थानांतरित हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कुंडली का कौन सा वो योग है जो आपको सबके दुख का पात्र बना रहा है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 जुलाई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 6:12 तक, इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है। परिघ योग कौलव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज सूर्य के आधिपत्य वाला उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 12वां नक्षत्र है और इसका प्रतीक चिन्ह खाट के पिछले 2 पाए हैं। इसके अधिष्ठाता देवता अर्यमा है, जो मैत्री अनुबंध और विवाह के दाता माने जाते हैं। यह नक्षत्र मनुष्य को अत्यंत सहायक, उदार, विश्वसनीय और संबंधों को अंत तक निभाने वाला बनाता है। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज का दिशाशूल पश्चिम दिशा में है, अतः पश्चिम की यात्रा यदि टाली न जा सके तो घर से थोड़ा घी या जौ खा करके निकलिएगा। आज आषाढ़ शुक्ल षष्ठी होने से भगवान कार्तिकेय की आराधना का पर्व स्कंद षष्ठी जिसे कहते हैं है, जो संतान सुख और शत्रुनाश के लिए विशेष फलदायी माना गया है। आज पूरे दिन रात सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और शाम 6:12 से पूरी रात्रि अमृत सिद्धि योग है। प्रिय दर्शकों, रविवार का दिन है तो हम भुवन भास्कर की आज आराधना भी करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल वृषभ में है, बुध वक्र अवस्था में मिथुन में, सूर्य गुरु कर्क में, केतु शुक्र सिंह में, चंद्रमा कन्या में, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में,
यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा शनिदेव के सामने है, जिससे विश्व योग का निर्माण हो रहा है। हालांकि ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में आज संचरण कर रहे हैं, तो रविवार का दिन और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण दोगुना बल। कैसा रहने वाला है आज का ये दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 24 जुलाई दिन शुक्रवार, प्रसूति स्नान, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ, वाहन क्रय, हल प्रवहन, बीज वपन, नव वस्त्र धारण, आभूषण धारण, वृक्षारोपण, सेवारंभ करना है, शस्त्र धारण करना है, आवेदन पत्र लिखना है और भूमि क्रय करनी है। पश्चिम दिशा को छोड़कर के सभी दिशा की यात्रा, प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 7:10 से 9:24 के बीच प्रारंभ किए जा सकते हैं। ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। और किस ग्रह की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, और क्या आप जानते हैं कि सूर्य की दृष्टि यदि आपके पंचम भाव पर हो तो यह आपको विद्वान बना देती है दृष्टि, पर संतान में विलंब की स्थिति उत्पन्न होती है। परंतु विलंब से जो संतान हो वो असाधारण तेजस्वी होती है। चंद्रमा की दृष्टि जातक को उच्च कोटि का लेखक और भावुक, विश्वसनीय और प्रेमी बनाती है। हर ग्रह का अपना अलग रंग, बुद्धि पर अपना प्रभाव, प्रेम और संतान पर उसका प्रभाव पड़ता है। अगर पंचम पर दृष्टि हो, जन्म कुंडली के 5वें भाव पर सभी ग्रहों की दृष्टि का कैसा प्रभाव होगा, अगर जानना चाहते हैं तो इस लिंक को क्लिक करिए। ये पुराना वीडियो है, आपको अवश्य देखना चाहिए। अपनी कुंडली के पंचम भाव पर देखिए किस ग्रह की दृष्टि है और उसका कैसा प्रभाव आपके जीवन पर, आपकी बुद्धि पर, प्रेम पर, संतान पर है, ये इसी से आपको पता चलेगा। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। इसके पश्चात हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। प्रिय दर्शकों, समुद्र मंथन की कथा आपने सैकड़ों बार सुनी है। मैंने इस कथा का इसको डिकोड करके भी आपको सुनाया था बीते दिनों, परंतु उसका एक सूक्ष्म और भी रहस्य है, उसे जानना जरूरी है। समुद्र मंथन से हालाहल विष निकला तो भगवान शिव ने उसे पिया, यह हम सब जानते हैं। यह भी हम जानते हैं कि पीने के बाद न तो निगला न उगला। क्या किया भगवान शिव ने? तो विष को कंठ में रोक लिया, हृदय तक नहीं उतरने दिया, इसीलिए वो नीलकंठ कहलाए। अर्थात रहस्य विष पीने में नहीं है, रहस्य विष को हृदय तक न पहुंचने देने में है। अब स्वयं से पूछिए, जब कोई आपके सामने अपनी पीड़ा उड़ेलता है तो आप उसे कहां रोकते हैं? कान पर, बुद्धि पर? नहीं, आप उसे हृदय में उतार लेते हैं। आप उसके दर्द में स्वयं दुखी हो जाते हैं। कई लोग तो रोने लगते हैं, रात में उसकी समस्या सोचते हुए करवटें बदलते हैं। विष पीते तो आप भी हैं, परंतु रोकने की वह कला नहीं जानते जो महादेव को पता था। जो विष कंठ से नीचे उतर जाए वो धीरे धीरे पूरे जीवन में, पूरे शरीर में फैलता चला जाता है, कभी रोग बनकर, कभी कलह बनकर, कभी हानि बनकर। एक घटना सुनाता हूं, एक अध्यापिका की घटना जो बीते दिनों कानपुर में मुझसे मिलने आई थी। उम्र वही 40-45 के आसपास उनकी रही होगी। मैं आपको बताऊं कि ये उन्हीं की जबानी, वो किसी और संदर्भ में ये मुझे कह रही थी, कोई और उनकी पीड़ा थी, लेकिन वो जिस संदर्भ में इसको खुशी खुशी अपनी सफलता वो मुझे बता रही थी। वो कह रही थी कि लोग मुझे देवी कहते हैं शास्त्री जी, क्योंकि हर सहकर्मी अपनी व्यथा मुझे आके सुना देता है। किसी का कोई दुख, किसी का कोई दुख,
लोग मुझे अपनी समस्या सुना करके उनकी समस्या दूर हो जाती है, मेरी खत्म नहीं होती कभी। और वो सब कुछ बताती रही और ये उसको उन्होंने इस तरह से मेरे सामने पेश किया कि ये मैं इस मामले में तो बहुत जबरदस्त हूं कि मैं किसी की भी समस्या दूर कर पाती हूं, अपनी नहीं। खुद ही बीमार पड़ती हूं। अब उनकी कहानी अलग थी, वो असल में मेरे पास समस्या ही लेकर के आई थी। घर में निरंतर उनके अशांति, दवा पैसे में जा रहा है। प्रिय दर्शकों, उनकी कुंडली वैसे तो सिंह लग्न की थी। आमतौर पर सिंह लग्न वाले ज्यादा घुलने मिलने वाले नहीं होते हैं, पर उनकी राशि मीन थी। चंद्रमा 8वें भाव में राहु के साथ बैठे थे। मैंने केवल उनसे इतना ही कहा कि आप अनजाने में वो दान ले रही हैं जो आपको कभी लेना ही नहीं चाहिए। हमारी परंपरा में हम जानते हैं कि ग्रहण का दान किसको लोग देते हैं कि ग्रहण का दान नहीं ही लेना चाहिए, और ग्रहण का दान देते ही किसको है, भाई हमारा दुख कट जाए, कष्ट कट जाए। उस दान के साथ दोष जाता है। अब जब कोई आपको अपना दुख विस्तार से सुनाता है तो वो क्या करता है, आपको अपना दुख सौंपता है और आप उसे पूरे मन से ग्रहण कर लेते हैं। केवल शब्द नहीं, उसका भार भी अपने दान में, उसके दान में आपके साथ साथ मिल जाता है, वो आप ले लेते हैं। वो इसलिए हल्का होकर लौट जाता है क्योंकि उसका जो बोझ है वो अब आपके कंधे पर है। अपनी कुंडली को तुरंत खोलिए और देखिए, वो सिद्धांत मैं बता रहा हूं, जरा मिलाइए अपनी कुंडली में। पहले देखिए कि चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं आपकी कुंडली में। चंद्रमा मन के कारक हैं, जल तत्वीय हैं, हमारे शरीर में भी लगभग 70% जल। अब चंद्रमा का जो शासन है हमारे मन पर है। यदि आपका चंद्रमा जल तत्वीय राशि अर्थात कर्क, वृश्चिक या मीन में है तो आपका मन जो है जल के स्वभाव का है। जल का स्वभाव क्या है, रंग डाल दीजिए तो रंगीन, विष डाल दीजिए तो विषैला। वृश्चिक में तो चंद्रमा नीच के होते हैं, यहां तो वो सोखने की प्रवृत्ति ले लेते हैं, सोख लेते हैं। दूसरी बात, चंद्रमा किस भाव में है, 6वां भाव रोग रिपुण का, 8वें भाव गहरे संकट का, 12वां भाव हानि का, सैया का, यानी तृक भाव। तो ये भी देखिए कि किस भाव में बैठे हैं आप चंद्रमा, आपके चंद्रमा। तो 3 राशि 3 भाव, ये तो आपने समझ लिया। तीसरी बात, चंद्रमा पर राहु या केतु की दृष्टि है या युति है, यानी ग्रहण की स्थिति बनी हुई है। चंद्रमा क्षीण है, सूर्य के करीब है, तो ये रक्षा कवच में छेद कर देता है। ये रक्षा कवच में छेद कर देता है। अब समझ लीजिए कि आप में, आपकी कुंडली में एक या एक से अधिक संबंध बन रहे हैं तो आप गहरे सोखता हैं। सोखता होता है कागज से इंक वगैरह सोखने वाला, कागज को साफ कर देता है और इंक को सोख लेता है, स्वयं काला पड़ जाता है। सामने वाला स्वच्छ होकर के चला जाता है, आप काले हो जाते हैं। अब 2 और सूक्ष्म बातें हैं जिससे आपको अभी के विषय में समझना, अपने जीवन में उतारना है और इस विषय को यही पूर्ण करेगा। एक है केमद्रुम योग। केमद्रुम वाले भी सावधान रहें। चंद्रमा अगर केमद्रुम से ग्रसित है, चंद्रमा सूर्य के साथ है, राहु केतु के साथ इत्यादि बैठा हुआ है, शनि से युक्त है, अब इनमें से कई कुंडलियों में तो योग, लगभग अगर देखा जाए तो 90% कुंडलियों में इनमें से कोई ना कोई एक योग आ जाएगा। और अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि आपका जो मन है, वो मन का जो भवन है, उस भवन में कोई ऐसा सशक्त द्वारपाल खड़ा नहीं है, वो सबको बेरोक टोक आने जाने देगा, सबको बेरोक टोक आने जाने देगा। अब अगर ऐसी स्थिति में चंद्रमा पर गुरु इत्यादि की दृष्टि है तब तो फिर भी कुछ राहत है, लेकिन नहीं है तब क्या होगा, तब इसका परिणाम क्या आपने सोचा है। एक और भी पॉइंट है, कृष्ण पक्ष। तो अमावस्या वाली जो पॉइंट मैंने कही है, तो कृष्ण पक्ष के अष्टमी से होता है, लेकिन आप लगभग अगर आपका जन्म जो है त्रयोदशी चतुर्दशी के बाद वाला, तो बिल्कुल ही लोग ऐसे जो हैं, यानी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी जहां चंद्रमा लगभग छिड़ ही हो जाते हैं। आपको बहुत सजग हो जाना है। तो क्या करें शास्त्री जी, दूसरों की सहायता करना छोड़ दें, करुणा छोड़, कदापि नहीं। क्यों छोड़ेंगे, भगवान शिव ने छोड़ा था, वही तो हमें सीख दे रहे थे। सहायता की विधि बदलनी है। वैद्य रोगी का उपचार करता है, रोग स्वयं नहीं उड़ता। पहला सूत्र। अब कोई अपनी पीड़ा आपको सुनाने बैठे, जरूर सुनिए, परंतु मैं कुछ प्रक्रिया आपको बताता हूं जो आम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। उसकी आंखों में मत देखिए, कभी कभार देख भी लिए तब भी लगातार नहीं, कभी कभार पढ़, भाई सामने वाला बात कर रहे तो तुम आंख इधर उधर तो नहीं करेंगे, सोच सब कहेगा कि सुन ही नहीं रहे हैं। कभी कभार सुनते हुए उसको ऐसा प्रतीत हो कि आप बहुत गहराई से सुन रहे हैं, अपनी आंखों को नीचे रखिए। आमतौर पर इसे कहते हैं नाभि पर केंद्रित करना। अब नाभि पर ऐसे तो कोई देख नहीं सकता, तो हल्की आंखों को नीचे करके रखिए। एक,
अपनी दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए। यह एक प्रक्रिया है। अथवा पैर मोड़कर बैठ जाना, कुर्सी पर भी बैठे हैं तो पैर मोड़ के बैठ जाइए। यह यौगिक मुद्रा है। शरीर की ऊर्जा का जो मार्ग है उसको बंद कर देता है। पराई जो पीड़ा है उसे भीतर नहीं उतरने देता। दूसरा सूत्र सुनिए कान से, उत्तर दीजिए बुद्धि से, हृदय को बीच में मत लाइए। सहानुभूति दीजिए, मार्ग सुझाइए, परंतु उसकी आंसुओं में डूबकर स्वयं मत रोइए। यही शिव की कला है। विश्व कंठ तक, हृदय तक नहीं। तीसरा सूत्र ऐसे व्यक्ति के जाने के तुरंत बाद हाथ पैर ठंडे जल से धोइए। संभव हो तो उसमें एक चुटकी सेंधा नमक डाल लीजिए। जल चंद्रमा का तत्व है, मन पर जो चिपकी पराई छाया है उसे धो डालेगा। और एक और सूत्र, चंद्रमा को बलवान करिए। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, कच्चा दूध अर्पित करिए। इससे चंद्रमा बलवान होगा। और एक अंत में बात जो है इसे हृदय से, इसको अपने हृदय से जोड़ लिए। क्या? करुणा नहीं छोड़नी है, करुणा को विधि देनी है। जो नाव स्वयं डूब रही हो वो किसी को पार नहीं लगा सकती। प्रिय दर्शकों, बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो ये बात कहा करते हैं कि मैं ज्योतिषी बनना चाहता हूं, मैं ज्योतिषी बनने लगा हूं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ज्योतिष बनने से कष्ट होता है, इत्यादि इत्यादि कई तरह की बातें करते हैं। बिल्कुल होता है। एक ज्योतिषी के पास कोई आता है तो क्या करने आता है? अपना दुख सुनाने। अब अगर ज्योतिषी लोगों के दुख से दुखी होने लगे तो उसकी जिंदगी में तबाही आ जाएगी, क्योंकि आपके पास कोई सुख बांटने नहीं, दुख बांटने ही आता है। तो ये जो प्रक्रियाएं मैंने आपको बताई हैं, इन प्रक्रियाओं को इस्तेमाल करके देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा काम है मैं तो सुनूंगा ही, इन प्रक्रियाओं को इस्तेमाल करिए। और चलिए भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, इससे आत्मविश्वास बली होता है, ये जरूरी है करना। तो स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लेना है आपको, लाल रंग का पात्र और लाल रंग का ही आसन, अर्थात लाल रंग का आसन और लेकर के बैठ जाइए। पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए। तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए। श्री विष्णु का ध्यान करके हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र गतिविधि भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र गतिविधि भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए। 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अभी अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित है। प्राणायाम आपको करना है। रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको प्राणायाम करना है। प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। यह लिंक है, पुराना वीडियो है, पर आप देख लीजिएगा अगर प्राणायाम की विधि जानना चाहते हैं। प्राणायाम आपने कर लिया, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए। 11 के 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना अत्यंत आवश्यक है, कीजिए इसको, आज से ही शुरू कर दीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है। आज स्नान के जल में थोड़ा लाल चंदन, नहीं है तो थोड़ी रोली डाल लीजिएगा। ये आपके भीतर आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला होगा। आज जहां भी होंगे लोग आपसे प्रतिस्पर्धा करेंगे, आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। आपकी इस परेशानी को ये दूर करेगा। कार्यक्षेत्र में अगर आप हैं तो आज लंबित जो फाइलें हैं, बीते दिनों के जो छूटे हुए कार्य हैं, उनका भारी दबाव आप पर रहने वाला है। अच्छी बात यह है कि भुवन भास्कर की आराधना कर लेंगे तो सूर्य समान वो जो ऊर्जा मिलेगी, उसी ऊर्जा से अपनी कार्य कुशलता से आप हर परिस्थिति को संभाल लेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया है। ऋण लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए कागजी कार्रवाई करने के लिए बहुत अच्छा है दिन। पर जल्दबाजी और अति उत्साह में आकर के किसी भी तरह के कागजी कार्रवाई को न करें, किसी भी कागज पर हस्ताक्षर इत्यादि ना करें। जीवन साथी के साथ स्पष्ट संवाद बनाएं। आज का दिन थकाने वाला है, कोई गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है।
और विद्यार्थियों की बात करूं तो जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, गैस एसिडिटी से संबंधित परेशानी है। जिनको माइग्रेन की शिकायत हो वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीच है। और बात वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातक घर से निकलते समय, अगर आज घर से कहीं निकलना जाना, कहीं छुट्टी का दिन है तो छुट्टी मनाई, घर से निकल रहे हैं तो माता पिता का आशीर्वाद लेकर कहीं घर से जाइएगा। इससे क्या होगा तो निर्णयों में स्थिरता आएगी, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, आपके भीतर नई रचनात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपकी बुद्धि प्रखर होगी। नौकरी में आप हैं, छुट्टी नहीं है आपकी, तो किसी नई योजना या अनूठे सुझाव पर आप स्वयं काम करेंगे और बाद में आपके वरिष्ठ अधिकारियों को जब पता चलेगा, उन्हें बताएंगे कि इस विधि से मैंने ये काम किया, तो आपके काम की खूब सराहना होगी। व्यापारियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। आप अपने उत्पाद के प्रचार प्रसार के लिए काम कर सकते हैं, नए ग्राहकों तक पहुंचने के लिए प्रयास कर सकते हैं, विशेष आर्थिक लाभ मिलने वाला है। परंतु याद रखिए, तुरंत पैसा आ जाए, शॉर्ट टर्म कोई काम नहीं करना है, इससे आपको नुकसान होगा। शॉर्टकट तरीका आपको बहुत नुकसान कर सकता है। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत बढ़िया है और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। परंतु याद रखिएगा, आज हर जगह अहंकार को घर छोड़ करके जाना है। कहीं भी जाइए जहां रिश्ता बचा के रखना है, अहंकार वहां काम नहीं आएगा। पित्त की शिकायत संभव है, बहुत अधिक तला भुना जैसे बाजार की चीजें न खाइएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर फिरोजी है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातक आज एक ही उपाय करें, सुबह सुबह अगर घर में कोई पूर्व दिशा की ओर कोई खिड़की है तो उस खिड़की को खोलकर वहीं पर थोड़ी देर तक खड़ा हो जाए, भले सूर्य की रोशनी आती हो या ना आती हो। इससे सूर्य की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके भीतर आएगी, मानसिक शांति आपको मिलेगी। और अगर पूजन घर में ऐसा कोई स्थान है जहां पूर्व की ओर खिड़की है तो वहां बैठिए थोड़ी देर तक। आज बाहरी जो भागदौड़ है उसको छोड़कर घरेलू जरूरतों पर थोड़ा ध्यान देना होगा। यानी नौकरी पर है, छुट्टी नहीं है तो बाहर का तो देखिए, पर घर का विशेष रूप से देखिए। माता पिता, जीवन साथी, इनका क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, इस पर विचार करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, पर आप अपने कार्यस्थल की मरम्मत या साज सज्जा पर अगर काम करना हो तो उस पर जरूर काम करिए। पारिवारिक संपत्ति के मामले में माता से आज तीखी विवाद हो सकती है। हो सकता है भाई के साथ मसला चल रहा है, मां के साथ आपका विवाद होगा। रिश्ते की यदि बात चल रही थी तो बात आगे बढ़ेगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज घर के शोर शराबे से दूर एकांत में कहीं जगह हो पढ़ने के लिए तो वहां जाइए, लाइब्रेरी वगैरह हो तो वहां जाइए। और अगर लाइब्रेरी बंद है तो बात ही खत्म, घर में ही बैठ करके कहीं शांत कोना ढूंढिए। माता के स्वास्थ्य की अगर चिंता है पहले से तो उनके दवा वगैरह का विशेष ख्याल रखिए और घरेलू शांति बनी रहे, घर का वातावरण शांत रहे, इस पर बहुत काम करना होगा। लकी अंक 4, लकी कलर सिल्वर है आपके लिए। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातक आज पूजन स्थल पर घंटी अवश्य बजाएं, इससे आपका जो संचार कौशल है वो जागृत होगा। घंटी को बजाएं, आपके भीतर का जो आत्मविश्वास है जिससे आप लबालब भरे हुए हैं उसको आप अपने सफलता में तब्दील कर सकते हैं। कार्यस्थल पर देखें तो दिन बढ़िया रहने वाला है, कोई मीटिंग इत्यादि है तो वहां पर आपको फायदा मिलेगा। कमीशन या मार्केटिंग से जुड़ा कार्य करते हैं तो आपका दिन आपके लिए, आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। कोई अनुबंध है जिस पर आपको हस्ताक्षर इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करें। हाँ, ये जरूर ध्यान रखें कि आज अपने दस्तावेजों के प्रति लापरवाह बिल्कुल मत होइए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है, अपने पार्टनर से अगर मिल नहीं पा रहे तो कोई प्यारा संदेश भेजिए। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है, उलझनें दूर होंगी, बस अपने लक्ष्य को मत भूलिए। और लगातार लैपटॉप या फोन इत्यादि के इस्तेमाल से कंधे में थोड़ी दर्द इत्यादि आपको महसूस हो सकती है, ध्यान दीजिए। लकी अंक 3, लकी कलर पिंक है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातक दिन की शुरुआत गुड़ और जल से करें, गुड़ खा के पानी पी लें, इससे दिन की शुरुआत करनी, इससे वाणी में मिठास गजब का प्रभाव पैदा होगा। आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने का है दिन, कहां खर्च हो रहा है, कैसा हो रहा है। अगर छुट्टी नहीं है तो परिवार के साथ बिताइए, कहीं घूमने फिरने जाना हो तो जाइए। अपने परिवार के सदस्य जैसे बच्चे इत्यादि घर के और सदस्य, उनको प्रोत्साहित करिए। व्यापारियों की बात करूं तो आज नकद लेन देन के लिए अच्छा है दिन, कहीं पैसा फंसा हुआ है उसको वापस पाने से मन प्रसन्न होगा। भावनाओं में बहकर के
परिवार के किसी सदस्य से कोई बड़ा आर्थिक वादा मत करिए। जैसे कुटुंब में किसी ने कहा कि भैया इतना मुझे चाहिए था, आपने हामी भर दी, जो निभा न सके ऐसा वादा मत करिए। जीवन साथी के साथ घर के और भविष्य, घर का जो भविष्य का बजट है उसको लेकर के विचार करिए, सकारात्मक परिणाम मिलेगा, अच्छा आप रिजल्ट लाएंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आज रटने के लिए दिन बहुत अच्छा है। अगर रटने वाला कोई विषय है तो उसको रटिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मुंह में छाले पड़ सकते हैं। बहुत अधिक ठंडी चीजों का, बहुत अधिक गर्म चीजों का प्रयोग ना करें। लकी अंक 9, लकी कलर मैरून और भुवन भास्कर को प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातक आज तांबे के ग्लास से, तांबे के पात्र से पानी प्रातःकाल खाली पेट अवश्य पिएं। आपका जो आत्मविश्वास है वो बना रहेगा। आज पूरे दिन आप जहां भी रहेंगे बस ये ध्यान रखिए कि आप केंद्र में ही रहेंगे, आप ही केंद्र में रहेंगे। मन में एक नई उमंग, स्पष्टता। घर पर हैं तो सब कुछ अच्छा, कार्यस्थल पर हैं तो भी आपके नेतृत्व क्षमता में निखार आएगी, पर अहंकार को त्यागना होगा, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। व्यवसायियों के लिए आज का दिन कैसा है, तो आपकी साख जो है वो चमकने वाली है, बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। तो कुल मिलाकर के अपनी क्षमताओं का सही ढंग से मूल्यांकन करिए और उस पर काम करिए। किसी के बहकावे में मत आइए और अपनी योजना किसी को बताइए मत जब तक काम बन ना जाए। जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा, रिश्ते में नयापन, ताजगी आपको महसूस होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। भविष्य को लेकर के कोई योजना है तो वो और अधिक स्पष्ट और दृढ़ होगी। स्वास्थ्य भी ठीक रहने वाला है, उत्साह बना रहेगा आपका। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातक दिन की शुरुआत सब कुछ मेरे पक्ष में होगा, इसी सकारात्मक संकल्प के साथ करें। आज आपका अज्ञात भय, मानसिक तनाव समाप्त हो जाएगा। आज आपको अपनी भागदौड़ से थोड़ी शांति अपने लिए निकालनी होगी। अपने घर के पूजन स्थल पर 10 मिनट एकाग्र होकर के बैठिए। विदेश से जुड़ा कोई प्रोजेक्ट है जिस पर आप काम कर रहे हैं तो उससे कोई संबंधित शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। व्यवसायियों के लिए दिन अच्छा है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इत्यादि करने से पहले अच्छे से उसका हिसाब किताब कर लीजिएगा। दूरगामी सोच आज बेहद आवश्यक है। मोबाइल पर कोई ईमेल इत्यादि आ रही है या कोई ऐसा अनजाना लिंक है उस पर क्लिक मत करिएगा, ऑनलाइन धोखे का शिकार बन सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आज आपको विशेष ख्याल रखना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर आज खर्च हो सकता है, उनके स्वास्थ्य में तब भी आपको कोताही नहीं बरतनी है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज थोड़ी बेचैनी सी रहेगी, आंखों में जलन की शिकायत संभव है। खर्च पर नियंत्रण बनाए रखना है। लकी अंक 5, लकी कलर खाकी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातक, किसी विद्यार्थी को आज एक फल, अब एक फल का मतलब थोड़ा फल और साथ ही साथ लेखन से संबंधित कोई चीज जैसे कॉपी, पेन इत्यादि दें। अपने बच्चे को भी दे सकते हैं, बाहरी किसी को भी दे सकते हैं। आज का दिन आपके लिए वरदान है। सभी जरूरी काम आपके बनेंगे। मेहनत का फल आपकी झोली में गिरने वाला है। कार्यस्थल पर हैं तो समझ लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। वरिष्ठ जो अधिकारी हैं आपकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाएंगे, आपकी पीठ थपथपाएंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। पुराने संपर्कों के माध्यम से मोटा मुनाफा आने वाला है। कोई डील फाइनल होने वाली है। कुल मिलाकर के दिन शानदार है। अति उत्साह में आकर के जो आपके नीचे वाले हैं उनका अपमान मत करिए और अपनी योजनाएं जब तक काम बन न जाए उसको साझा मत करिए। जीवन साथी के साथ किसी सामाजिक समारोह या पार्टी इत्यादि में जाना सुखद अवसर के रूप में होगा। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही उत्साहवर्धक रहने वाला, उत्साहवर्धक परिणाम लेकर के आएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखें। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो भी अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातक, घर से निकलते समय जेब में एक लाल रंग का रुमाल रख लें। अगर कार्यस्थल पर जा रहे हैं तो सबके साथ तालमेल बना रहेगा। आपकी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल भी होगा और मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। आप अपने लक्ष्य को आसानी से पालेंगे। कार्यस्थल पर आपकी बहुत सराहना होने वाली है। बॉस आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया, विशेष करके सरकारी टेंडर इत्यादि लेते हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपको विशेष सफलता देने वाला है। और किसी भी तरह के राजनीति से, एक तो राजनीति आप कर रहे हो तो अलग विषय हो गया, कार्यस्थल पर जो राजनीति होती है उस वाले राजनीति से दूर रहिए। शॉर्टकट इस्तेमाल मत करिए। आज शॉर्टकट से फायदा नहीं मिलेगा बल्कि नुकसान हो जाएगा।
विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। करियर को लेकर के कोई महत्वपूर्ण चुनाव करना है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। घुटनों और जोड़ों में दर्द की शिकायत पहले से है तो उसका ख्याल रखिएगा। हड्डियों में दर्द की शिकायत हो तो अपना विशेष ख्याल रखिए। बाकी यश मान सम्मान दिलाने वाला है दिन। लकी अंक 1, लकी कलर लाल है और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातक भुवन भास्कर को तांबे के पात्र से अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जप करें, प्राणायाम करें। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। आज कुल मिलाकर के भाग्य का पहिया आपके पक्ष में घूम रहा है। बिगड़े काम भी आसानी से बनेंगे। घर में है तो अच्छा बीतने वाला है दिन। कार्य क्षेत्र में है तो जो आपके साथ के लोग हैं उनका सहयोग मिलेगा। पदोन्नति का नया रास्ता खुलेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। यात्रा इत्यादि कर सकते हैं। कहीं किसी रिश्तेदार से मिलने जाना है तो जा सकते हैं। आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। जो भी होगा पक्का होगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और किसी धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो फिर कहना ही नहीं, वहां पूरे मनोयोग के साथ बनिए। जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ स्थल पर जाना चाहते हैं तो जाइए। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के देखें तो मकर के जातकों का दिन सकारात्मक ही परिणाम लेकर के आ रहा है। बस भुवन भास्कर की आराधना कर लीजिएगा और बाकी इसी से आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात कुंभ की कर लेते हैं। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। किसी भी तरह की बाधा, संकट, परेशानी जो आने वाली थी वो दूर होगी। जो भी काम करिए सावधानी के साथ करिए। चीजें उतनी आसान नहीं लगेंगी जितनी दूर से दिखती हैं। कार्यस्थल पर हैं तो आज कोई परेशानी आ सकती है आपके साथ। कुल मिलाकर के वैकल्पिक तैयारी रखिएगा, यानी इधर परेशानी आए तो उधर से बच के निकलने का रास्ता। कहीं ना कहीं कोई ऐसी परेशानी आएगी जो मानसिक रूप से आज आपको तोड़ दे। अन्य अनावश्यक खर्च की स्थिति उत्पन्न होगी। कुल मिलाकर के बहुत सजग रहना है, संभल करके रहना है। दूसरों के रहस्य को जानने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। ससुराल पक्ष के मामले में किसी भी तरह के वहां कुछ चल रहा है उसमें आपको सम्मिलित नहीं होना है। यानी कि वहां कोई राजनीति चल रही है, सम्मिलित मतलब कोई ऐसा चल रहा है लड़ाई झगड़ा विवाद, वहां आपको सम्मिलित नहीं होना है। पैतृक संपत्ति को लेकर के आपके जीवन में खुद ही कुछ परेशानी आने वाली है। विद्यार्थियों के लिए दिन साधारण है। आज ऐसा लगेगा कि मुझे सब आ रहा है लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कमी है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। बहुत अधिक तला भुना खाने से बचिए। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और बात मीन की कर लेते हैं। ओम स्कंदाय नमः इस मंत्र का 11 बार जप करिएगा। इससे साझेदारी में, वैवाहिक रिश्ते में यदि कोई खटास है वो दूर हो जाएगी। आपका साथ जो है आपका अपना पार्टनर जीवन साथी देगा, लेकिन आपको भी सबके साथ मिल करके चलना होगा। सबको साथ लेकर के चलना होगा। अहंकार पर अंकुश लगाइए। कार्यस्थल पर देखें अगर छुट्टी नहीं है तो काम का बोझ रहेगा, पर कोई दिक्कत नहीं, काम सारे बनेंगे। लालच में मत आइए। मान सम्मान मिलेगा इसीलिए काम करूं ऐसा नहीं है। काम में पारदर्शिता रखनी है। कोई अनुबंध इत्यादि करना है तो कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। हस्ताक्षर करने के लिए दिन अच्छा है। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। सुनी सुनाई बात पर आकर के अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी पर संदेह ना करें। वैवाहिक जीवन में प्यार वगैरह बना तो रहेगा लेकिन अहंकार का पुट भी बहुत रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के सावधानी जरूरी है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो किसी भी तरह के कठिन प्रोजेक्ट में अपने मित्र की मदद से आप सफलता हासिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में पीठ या कमर के नीचे के हिस्सों में थोड़ी खिंचाव या परेशानी आपको महसूस हो सकती है। बैठते समय अपनी रीढ़ की हड्डियों को सीधा करके बैठें। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज सुनहरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।